जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो यहाँ पर आप सभी का आ चुके हैं 21 जनवरी के जितने भी क्वेश्चन बन पाए हैं सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आए थे। जैसे कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, इजी क्वेश्चन था। थॉमस कप द्वारा किसने जीता, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, द टाइगर द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, एंड मेलनचोली का एंटोनिम्स क्या होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, सब कुछ देखेंगे वन बाई वन करके। ठीक है, सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन। आप सभी के यहाँ पर पूछा गया था कि अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है। ठीक है, आप सभी को पता है, मैप में देखोगा यहाँ पर पूरा ऐसे मैप बनेगा। ठीक है, तो अंडमान निकोबार, जैसे कि अंडमान ऊपर आ गया, निकोबार नीचे आ गया, तो इसको कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। तो याद रखेंगे आप सभी का, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आप सभी का रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किस किस के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, जिसने उसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने धोखा दे दिया था। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे ये युद्ध कब हुआ था कमेंट बॉक्स में। आगे बात करते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। नाटो देश है और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में, बेल्जियम एक देश है। ठीक है, जिसकी यहाँ पर राजधानी लगभग ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय नाटो का। चलेगा, आगे अगर बात करते हैं, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल को नियुक्त। आगे आते हैं आप सभी का लियोनेल मेसी, जो कि फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित है, काफ़ी यहाँ पर चर्चा में रहे हैं। इन्होंने अपने देश की टीम को क्या जीता है, यहाँ पर अपना जो वर्ल्ड कप है वो जीता है। मेसी मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं, तो वो आप सभी का आंसर होगा अर्जेंटीना। कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, तो याद रखेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, आपके पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में, जो मवापे हैं वो किस देश के हैं, वो फ्रांस के हैं। क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को बताना है। तो ये जो मनाया जाता है आप सभी का 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी का मनाया जाता है। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आप सभी का पूछा था, द व्हाइट टाइगर किताब के लेखक कौन है। द व्हाइट टाइगर किताब के जो लेखक हैं वो कौन है, अरविंद अडिग। कौन है, अरविंद अडिग करेक्ट आंसर होगा, जिसकी नहीं लगाया अरविंद अडिग। आगे अगर बात करते हैं, विश्व में सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे गर्म, तो ये आप सभी का सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है, सहारा का रेगिस्तान। हाई कोर्ट में जज की उम्र कितनी होती है, हाई कोर्ट में जज की उम्र। ठीक है, ये मैक्सिमम उम्र पूछी होगी, तो 62 साल होती है। हाई कोर्ट में 62 साल तक यहाँ पर, और 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, कहाँ की, सुप्रीम कोर्ट आप सभी का सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो 65, कितनी है, 65। एंड मिथ आप सभी का एक चीज बता दें, जो आप सभी का है, पहले जो एज थी 60। अगर बात करते हैं इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलेगा, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है। तो थॉमस कप किसने जीता, भारत ने जीता है। ठीक है, कौन है, भारत ने जीता है थॉमस कप पहली बार। ठीक है, एंड भारत की मुद्रा जापान की येन से किस प्रकार संबंधित है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, ये पता नहीं चल पाया क्या क्वेश्चन था। फिलहाल 1 रुपया बराबर, 1 रुपया, 1 रुपया भारत के 1 रुपया जापान में कितना होगा, 1.6 रुपये। ठीक है, 1.6 येन। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, अगर हम उस 100 रुपये को जापान लेके जाते हैं तो वहाँ पर हमें 116 येन मिल जाएंगे। सॉरी, आप सभी को 160 येन मिलेंगे। कितने, 160 येन मिलेंगे। 100 रुपये के 160 येन मिलेंगे जापान के अंदर। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया था रीग्रेशंस का सिनोनिम्स। ठीक है, रीग्रेशंस का सिनोनिम पूछा था, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि रीग्रेशन होता क्या है। इसको कहते हैं हिंदी में वापसी। ठीक है, क्या कहते हैं, वापसी कहते हैं। अगर बात करते हैं इसका सिनोनिम पूछा था, तो डिजेनरेट होगा, या फिर आप सभी का डेटरेट होगा आप सभी का। ठीक है, या फिर इससे अलग कुछ भी होगा, बहुत सारे सिनोनिम्स इसके होते हैं। अगर बात करते हैं अगला था आप सभी का मेलनचोली, आप सभी का पूछा था मेलनचोली का एंटोनियम्स। तो बात करते हैं मेलनचोली क्या होता है, उदास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं उदास। तो इसका होगा खुश, यानी कि हैप्पीनेस एंड चीरफुलनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का मेलनचोली का एंटोनिम्स क्या होगा, चीरफुलनेस या फिर आप सभी का हैप्पीनेस। चलिएगा, क्वेश्चन था आप सभी का लोडेबल का सिनोनिम्स पूछा था। लोडेबल का सिनोनिम्स आप सभी का पूछा था, तो मेरिटोरियस आप सभी का करेक्ट होगा, वर्दी होगा, या फिर कह सकते हैं मेरिटोरियस। ठीक है, लोडेबल, ठीक है, लोडेबल का सिनोनिम्स, ये आप सभी का कल भी आया था। ठीक है, ये आप सभी का कल की शिफ्ट में भी था, एंड आज भी पूछा गया आप सभी का। चलिएगा आगे देखते हैं।
आपसे भी कहते हैं कि नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, एक ऐसी चीज जो कि पढ़ने के लिए ना हो, ठीक है, आपसे भी का एलिजिबल कह देंगे उसको, नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, ठीक है। ये आप सभी का वन वर्ड था। आगे क्वेश्चन था आप सभी का थ्रीव, थ्रीव का आप सभी को सिनोनिम्स बोलना था। थ्रीव का सिनोनिम्स क्या होगा? फ्लोरिश, फलना फूलना, प्रोस्पर करना, ठीक है। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा फ्लोरिश हो सकता है, प्रोस्पर आप सभी का एग्जाम में दो। बहरहाल थ्रीव का सिनोनिम्स पूछा गया था। इंटेलिजेंट का सिनोनिम्स पूछा था। इंटेलिजेंट का सिनोनिम्स आप सभी का क्या होता है? इंटेलिजेंट का आप सभी का सॉरी एंटोनिम्स पूछा था आपके एग्जाम में। चलिएगा कुछ भी पूछो, एंटोनिम्स अगर पूछेंगे तो इंटेलिजेंट का आप सभी का मूर्ख होता है, डल्ले होता है, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं आप सभी का। आगे आता है कि ऑफेंस का वर्ब फॉर्म, ऑफेंस का वर्ब फॉर्म क्या होगा आप सभी का? यहाँ पर आप लोग लगा देंगे ऑफेंड हो जाएगा, क्या होगा? ऑफेंस का ऑफेंड आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। एंड आप सभी का कन्फेशंस का वर्ब फॉर्म पूछा था। एंड इनफीरियर के बाद कौन सी प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं? इनफीरियर के बाद आप सभी लोग क्या करेंगे? टू का यूज करेंगे। कौन सा टू? ठीक है, जितने आई और आते हैं सुपीरियर इंफीरियर सबके बाद में हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आप सभी का सुपरलेटिव डिग्री में आप सभी का होता है, कंपैरेटिव डिग्री में आप सभी का देन की जगह टू का यूज होता है। चलिए आगे आपको बता दें, आगे देखते हैं। तो ये टेलीग्राम है अपना, जहां पर मैंने सारी चीज़ आप सभी को अपलोड कर रखी है, ठीक है। इसको देख लेते हैं वन बाई वन करके। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेंगे, सारे अपडेट भी देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। ये आप सभी का फाइनल वर्डिक्ट कुछ ऐसे नाम है। तो यहाँ पर भाई ने कहा है कि भाई यहाँ पर आप सभी का बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच हुआ था? एंड हु अपॉइंट गवर्नर पैसिस था अबाउट फिलेटर, फिलेटर से संबंधित कोई पैसेज पूछा गया था। साथ में अगर आकर नीचे यहाँ पर बात करते हैं तो प्रॉफिट का, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आपसे भी कब पूछा गया है? एवरेज से एक क्वेश्चन था, टालेस्ट वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है। ये बहुत से लंबा है, यानी कि राम श्याम से लंबा है, श्याम राम से लंबा है, इस टाइप से आप सभी का क्वेश्चन था। नॉन वर्बल के 4 क्वेश्चन थे एंड 3, ठीक है, नॉन वर्बल के आप सभी के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे नॉन वर्बल रीजनिंग से। एंड बैरोमीटर का यूज, ठीक है, बैरोमीटर का यूज किस लिए इस चीज के करते हैं? बैरोमीटर दाब के लिए करते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं आप सभी का, नीचे आप सभी का देखने के लिए मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 34 के बाद 18 आते हैं, 18 का 10 आएगा, 10 के बाद 6, 6 के बाद 4, आप सभी का स्टेप से एक सीरीज चल रही है। तो उसके बाद आप सभी का क्या आएगा? अगर आप लोग यहाँ पर साफ शब्दों में देखते हैं, हर बार कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर इसमें आपका 8 का डिफरेंस है, फिर से आप सभी का यहाँ पर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, यानी कि आपके कितना डिफरेंस होगा? 1 का। 4 में से गए आप सभी का 3 करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आप सभी का 3 आएगा, ठीक है। वर्ब फॉर्म, ऑफेंस का वर्ब फॉर्म पूछा था। एंड क्वेश्चन आपसे भी करता कि इंक्रीज ऑर्डर बताना है आप सभी को, बढ़ता क्रम बताना है आप सभी का। तो आप सभी का सबसे पहले के बी होगा, के बी से बड़ा क्या होता है आप सभी का? एम बी होता है। एम बी से बड़ा क्या होता है आप सभी का? जी बी होता है। और जी बी से बड़ा क्या होता है आप सभी का? टी बी होता है। टेराबाइट होता है, टेराबाइट सबसे बड़ा होता है। उसके बाद सभी का पेटाबाइट होता है, ठीक है। ये आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। आगे अगर बात करते हैं, लड़के ने कहा है कि भाई यहाँ पर डिक्शनरी का एक क्वेश्चन था एंड साइड साइड वाला कॉन्सेप्ट था। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, लाउडेबल का सिनोनिम्स एंड इन्फीरियर के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आप सभी का, आगे आप सभी का यहाँ पर आता है। मैं तो थोड़ी टाइम टेकिंग थी। एंड आप सभी का एलसीएम एचसीएफ प्रॉफिट लॉस ट्रेन एवरेज सर्किल और रेक्टेंगल के मॉडरेट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे गए थे। रागा में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, डिक्शनरी से क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आप सभी का था, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर बात करते हैं नीचे, तो नीचे आप सभी का रेशो प्रिपोर्शन से मोहन के पास राम से डबल रुपए हैं और राम के पास श्याम से 50% ज़्यादा रुपए हैं। तीनों का एवरेज आप सभी का 110 था, तो आपको आंसर करना था, ठीक है। आगे देखते हैं आप सभी का कि क्लॉक से 6 घंटे बाद क्लॉक में टाइम क्या होगा यदि 1 घंटे में 5 मिनट, दूसरे घंटे में 10 मिनट, तीसरे घंटे में 15 मिनट डिक्रीज हो जाता है, यानी कि वो कम हो जाता है। तो आप सभी को इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से, ठीक है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था, पालतू एनिमल था, एनिमल डॉग एनिमल पालतू एनिमल, ठीक है। तो आप सभी के एनिमल तो सारे होते हैं, उसमें से आप सभी का जो पालतू होते हैं, पालतू में से पालतू यहाँ पर आप सभी का जाएगा, और डॉग इसमें आप सभी का स्टेप से बनेगा, ठीक है। कुछ डॉग पालतू होते हैं तो कुछ आपके सभी का गले के कुत्ते होते हैं। तो ये जो वेन डायग्राम होगा आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलेगा। इंग्लिश में इंटेलिजेंट का एंटोनिम्स था, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे थे, एंड पैसेज इजी था, फ्लेटरी वाला पूछा था, एंड साथ में आप सभी का बाकी हमने यहाँ पर करा ही दिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आप सभी का, चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी का कह रही है वाटर से साल्ट डालने पर क्वथनांक और हिमांक में क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा था आप सभी का। साथ में अगर हम आप यहाँ पर देखते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा था, चलिएगा। बाकी हमने यहाँ पर देख ही लिए क्वेश्चन, चलिएगा यहाँ पर देखते हैं।
तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं कि भाई पैसिज आया था 3 में पूछा था पैसिव का, ठीक है। सिंस वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन पूछा है, मच वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है, डेली रूटीन का कॉन्सेप्ट था, है ना, ठीक है। सुपीरियर के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है, सुपीरियर के बाद आप सभी के यहाँ पर टू का यूज करेंगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव से, एक्टिव वॉइस से आ जाता है आप सभी का क्वेश्चन। डायरेक्ट डायरेक्ट तो क्वेश्चन आप सभी का पूछा था, वन वर्ड था इजी हैंड राइटिंग, ठीक है, जिसे रीड ना किया जा सके, तो आप सभी का एलिजिबल होता है। ऑफेंसिव का वर्ब फॉर्म पूछा था आप सभी का, चलेगा। आगे देखते हैं आप सभी का, आगे आप सभी का पूछा था यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी का कब मनाया जाता है, आप सभी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, चलिएगा आगे देखते हैं। तो बाकी आप सभी को मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर यहाँ पर देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सारी चीज़ आप सभी को मिल जाएंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चलिएगा।